कि दुनिया पर ना एक धाक बैठती है, चाइना, रशिया, अमेरिका दिखाता है कि हम हेल्दी नेशन है, हम बहुत हेल्दी हैं अपने, इसलिए हम ये जीतने के लिए आए हुए हैं। भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां चल क्या टोक्यो घुमाने के लिए भेजा है। इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए हुए? कोचेस का है, बिस्मा का कोच कहा था जो स्विमर है, इसके बाद जो बैडमिंटन है उसके साथ वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया वाजिद आपने? भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसके जी वो सेक्रेटरी गया हुआ। उसका जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। हॉकी की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। चक दे इंडिया फिल्म आप देखें जब आई है तो उसके बाद आज इंडियन हॉकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेला है, आप जरा वो देखें, ऐसा लगता है वही फिल्म चल रही है कि 2 गोल हो गए फिर उसके बाद कम बैक कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। आज से हॉकी के ऊपर काम शुरू कर दिया जाए, नेक नियति ईमानदारी से कर दिया जाए तो 4 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट 4 में आ सकती है। ये बाकी जानिब हुकूमत भी तो कोई तवज्जो नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से अरबों रुपया कमा रही हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं है। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे अहम चीज समझने की है ना वो ये है कि सारा प्रेशर जो है, मुल्क में टैलेंट बहुत है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसका फुकदान है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कराची ग्रामर स्कूल है, जो लाहौर ग्रामर स्कूल है, जो इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर बहुत ही इलीट और हमारा एक जिसे कहते हैं इलीट तबका पढ़ता है, वहां पर स्विमिंग के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, वो वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट भी करने जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनको भी आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे भी हमारे सीनियर ने ये फरमाया कि देखें जो सोर्स ऑफ इनकम है ना भाई, घर में रोटी कहां से आएगी, बिल्कुल भाई घर का बिल कहां से पे करेंगे, तो ये सारा जो बोझ है ये इन पे क्यों डाला हुआ है? वो टैलेंट ठीक है आ रहे हैं, लेकिन जो एलीट क्लास है जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हर जगह पे गवर्न करती है, आप देखें उनके बच्चों के पास इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है, उनके पास कोई और फैसिलिटी की भी कमी नहीं है। उनमें से किसी के अंदर ये जज्बा नहीं आता कि यार मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आऊं या मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे चला जाऊं। सारा का सारा जो है बोझ जो है उन पर डाला होता है। जिनका घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है उनको कह रहे हैं जी इनको आप ना और वो करें। मेरा थोड़ा सा यहां पर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में जो स्कूल लेवल पे है वहां से आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और वहां पे आइडेंटिफाई करने में अगेन मीडिया, ड्रामे जो बनते हैं हमारे, खासतौर पे हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। जरूरी नहीं है वो जीत गए तो उसके बाद ही आप आके ट्वीट करना शुरू करें या उसके बाद ही आके बात करें, आपको उससे पहले भी करना चाहिए। अब कल 4 बजे जब ये मुकाबला पाकिस्तान के टाइम पर हो रहा होगा तो इतना भी प्रेशर भाई उस पर मत डाल दो, इतने मैसेज भी मत करो कि बाज़ दफा प्रेशर में बंदा जो है फंस जाता है कि यार इतना प्रेशर नहीं डाले ना। अफरीदी जब पहली दफा खेलने गया था तो सेंचुरी बनाई थी उसने, इतना प्रेशर मत डाल दो, मैसेज कर करके उसकी ऐसी तैसी फिर जाए। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि, लेकिन ये कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए इस किस्म का प्रेशर, एक तो प्रेशर जीत का प्रेशर है, दूसरा खेल का प्रेशर है, तीसरा पूरी कौम के जो है वो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बिल्कुल। और वो उनकी क्वालिफाइंग की तकरीबन को 1.5 मीटर ज्यादा दूर की भी जेवलिन थ्रो थी। लेकिन बहरहाल मुकाबले के लिए एक अच्छा जो कंपटीशन वो देखने में आएगा, ये बड़ा अच्छा ज़रूरी है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, हल क्या है? हम हल की जानिब आएँ। आप हॉकी, आखिरी बार आप थे मैनेजर जब हमने टोक्यो के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया बार्सिलोना में। 94 में हम लोग वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लोगों ने जो की, शायद वो अब हम उसका हिस्सा नहीं हो पाते हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया हमारा हो गया। तो सर हल क्या है कि हम कम से कम हॉकी जैसा खेल है इसको वापस उसी तरह से लाएं? देखें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, नो डाउट कि उसको पाकिस्तान आर्मी ने वो ट्रॉफ़ी बढ़ा के दी थी, और 1978 में पहली चैंपियंस ट्रॉफ़ी लाहौर में हुई थी। इत्तफाक से मैं उसका कप्तान भी था और हम जीते थे जी। उसके बाद 1981 में हम यहाँ जीते कराची में, फिर 81 में भी, यहाँ 3 हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी यहाँ जीते, फिर 94 में जीते। अब वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड कप वो भी पाकिस्तान आर्मी ने बना के दिया था, वो भी पाकिस्तान की टीम 4 दफ़ा जीत चुका है जी। ओलंपिक में आपके सामने पोजीशन है। देखें, अब ज़रूरत इस बात की है, मैं तो पिछले 20 साल से ये बात कर रहा हूँ। लास्ट जब पाकिस्तान सिडनी ओलंपिक्स में हॉकी में 4थे नंबर पर आया था, उसके बाद से लेके अब तक हॉकी मुस्तकिल डिक्लाइन पे गई है, और नतीजा ये हुआ
कि हम 2012 के बाद ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया और अब 18वें पे है। ज़रूरत इस बात की है। अच्छा, एक बात और भी मैं कह रहा हूँ, पिछले कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ये बात कहते हुए, कुछ मेरे साथी मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 35 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। उन्हीं में से निकाल दिए जाते हैं, उन्हीं में से वापस बुला। भाई, आप अपना पूल क्यों नहीं बढ़ा करते? आप अपना बेस क्यों नहीं बढ़ा करते? आप यूथ का बेस बनाएं, आप जूनियर का बनाएं, आप सीनियर का बनाएं। अब हाल हम उस जगह पर खड़े हैं कि हमें नए सिरे से कुआं खोदना पड़ेगा, नए सिरे से पानी पीना पड़ेगा। हर एज की, जैसे मैंने बताया, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर इस तरह की टीमें बनानी पड़ेंगी। पूल को बड़ा करना पड़ेगा। अब ये वक़ार ने जैसे कहा कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट हंट एक पूरी स्कीम बनाई जाए पूरे पाकिस्तान में, इर्रिस्पेक्टिव उस एज के बच्चे निकाले जाएं और उनको हवाले किया जाए उन लोगों के जो गुड्स डिलीवर कर सकते हैं। चक दे इंडिया फिल्म आप देखें जब आई है तो उसके बाद आज इंडियन हॉकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेला है। आप जरा वो देखें, ऐसा लगता है वही फिल्म चल रही है कि 2 गोल हो गए फिर उसके बाद कम बैक कर रहे हैं। तो ये मीडिया का रोल है कि हम लोगों को इसमें आगे आके काम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें, ओलंपिक्स में लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया पर ना एक धाक बैठती है। चाइना, रशिया, अमेरिका दिखाता है कि हम हेल्दी नेशन है, हम बहुत हेल्दी हैं अपने, इसलिए हम ये जीतने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे अहम चीज समझने की ये कि इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, पहले मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे पता था कि ये जो है ना कुछ कर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को शायद ये भी लगता हो कि मैं जानबूझ के वो कॉमेडी क्यों कर रहा होता, इसलिए कि ओलंपिक्स जो है उसको प्रमोट करने के लिए उस ऑडियंस में जो टिकटॉक देखती है या वो ऑडियंस जो रोस्टिंग या बाकी चीजों में ओलंपिक्स की तरफ लाने के लिए हमको इस तरह की टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं। और देखें ना, अब ये इस बात से निकल जाना चाहिए कि भाई इतना तो हो गया ना, वहां तक पहुंच तो गए। अरे इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है, आप कह रहे हैं बस ये नजमा पहुंच गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तनकीद करने की बात नहीं है, बात यह है कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया। भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां चल टोक्यो घुमाने के लिए भेजे। और भाई ये इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए हुए? कोचेस कहाँ है? बिस्मा का कोच कहा था जो स्विमर है, इसके बाद जो बैडमिंटन है उसके साथ वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया अजय दाव ने? भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसका जी वो सेक्रेटरी गया हुआ। उसका क्या काम है? इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा साहिबा से पूछना चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत नजर है इस पे या नहीं है इसके ऊपर, या बिल्कुल भी। और देखें मसला ये है, ओलंपिक्स में जीतने में पैसे नहीं इज्जत मिलती है। वो इज्जत होती है कि दुनिया में आप दिखा रहे होते, इसका कोई इनाम कोई लोगों को लगता है $1 मिलियन मिल रहे, नहीं है। हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम सोशल मीडिया से यहां से पैसे कमा रहे तो कोई बात नहीं यार, ये अगर मैं पैसे उसको दे रहा हूं कुछ भी नहीं है, जितनी उसने मेहनत की है। वकार साहब ये देखिए, ये 2 चीजें हैं। मैं आपके सारे अमल देख रहा था, ये आपका एक मुल्क से मोहब्बत है जो किसी न किसी सूरत और अंदाज में मुख्तलिफ है, और पाकिस्तानियों का आप कह रहे हैं कि कमा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार है जो आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी हुकूमतों की है, जिम्मेदारी इस वक्त एसोसिएशंस की है जिन्होंने तैयारी करवानी है, और हुकूमतों का काम है जो तैयार करके फिर वो आगे फिर अच्छा, मैं छोटी सी बात ऐड कर देता हूं। जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। हॉकी की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में, वो तबाह। मैं कह रहा हूं ये जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के इगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हुकूमत को पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बाकी तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बड़ा ज़रूरी हैं, उनका एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है।